हमने देख लिया ना इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, कि ये प्रोजेक्ट को रन कैसे करते हैं ना। अब ये है कि वो हमें अगर पूछेंगे कि इसकी कोडिंग चेक कराओगे कहाँ पड़ी है, तो इसको इसकी कोडिंग कैसे खोलनी है। कोडिंग के लिए ये होता है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है ना, इसको नोटपैड में भी कोडिंग खोल सकते हैं, लेकिन जो इस तरह के होते हैं ना सॉफ्टवेयर, ड्रीमवेवर वगैरह या जो भी हमने इंस्टॉल किया है सबलाइम टेक्स्ट, इनका ये होता है फायदा होता है कि ये कोडिंग करने में हेल्प करते हैं, हमारी थोड़ी सी कोडिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है, थोड़ी सी कलरफुल नजर आती है। तो इसके लिए ना हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ना सबलाइम टेक्स्ट ये अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ना, इसको खोल लेंगे, या वो ऐसे नजर आएगा पहली दफा। अभी क्या करेंगे, हमने वो जो कोड जो है ना वो इसके अंदर खोलना है, तो हम कहेंगे प्रोजेक्ट ऐड फोल्डर टू प्रोजेक्ट, मतलब कि इसको हम इधर उस फोल्डर को इधर ऐड करने लगे हैं। तो हमारा देखेंगे कि कहाँ पड़ा हुआ था, हमारा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये डेस्कटॉप जो है, ये डेस्कटॉप है, और इसके ऊपर पड़ा होगा वो जो था ना सिग्नल वाला फोल्डर था। तो हम फोल्डर ढूंढेंगे कहाँ पड़ा हुआ है वो, बाकी इसको क्लोज कर लेते हैं इसमें, इसको माइक्रो। हाँ, अभी ये डेस्कटॉप आ गई, इसके अंदर जो ये है वो वाला जो है ना फोल्डर, ये इस फोल्डर को सिलेक्ट करना और इसको ओपन कर देना। तो ये लेफ्ट साइड पे जो है ना हमारा खुल गया ये वाला, इसको थोड़ा सा पकड़ के इस तरह कर दें तो ये वाला आ गया ना। इसमें वो देखें कि ये हमारा मेन कोड है इंडेक्स पे ये सारा, और इसको यहाँ से पकड़ के ना ये हम नीचे भी कर सकते हैं, नीचे ऊपर कोड को मतलब इसको प्रेस करके जो है ना ये बार जो है इसको भी कर सकते हैं, ये साइड वाली बार इसको भी पकड़ के ना ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये हमारा है सारा कोड, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारा कोड है, इमेजेस हमने देख ली हैं इसके अंदर पड़ी थी, ठीक है। और ये जे क्यूरी है, इसको जब खोलेंगे ना ये हमें लिखी लिखाई ये जावास्क्रिप्ट होता है, जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, लाइब्रेरी है जे क्यूरी। तो इसका हमने कोड लिखना नहीं होता, ये हमें लिखा लिखाया मिलता है, हमने सिर्फ इसको इस्तेमाल करना होता है बस। तो वो हम देखेंगे कि हमने कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये हमने खुद लिखी हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल आसान होती है, मैं अभी इनके बारे में आपको बताता हूँ। ये सारी की सारी जो है ना ये CSS होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसको कहते हैं। और ये जो हमारे पेज के ऊपर कलर कलर नजर आ रहे होते हैं ना, मतलब कि ये बॉक्स कहाँ पे नजर आए, ये कलर कैसे नजर आए, इनका कलर के हिसाब से जो प्रेजेंटेशन होती है ना उसके मुताबिक इसकी ना डिजाइनिंग होती है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद इंडेक्स जो है ना इस पे हमारा ज्यादा होगा, और मतलब सारा कोड हमारा इसके अंदर होगा। अच्छा, HTML तो हल्की फुल्की आती होगी, ज्यादातर जो होता है ना इंट्रोडक्शन होता ही है लोगों को। इसके अंदर जो है ना एक तो HTML इस्तेमाल की गई है, वो तो ज़ाहिर होती है। अच्छा, उसके बाद जे क्यूरी इस्तेमाल की गई है जावास्क्रिप्ट की, और कलर डालने के लिए जो है ना ये स्टाइल डाले गए हैं। अच्छा, अभी हम इसको देखते हैं कि साथ हम ये पेज खोल लेते हैं जो जिसमें हमने एप्लीकेशन खोली। अभी हमने ये देखना है कि ये कैसे बने हैं ये सारा कुछ, इसको कोडिंग के जरिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले ये क्या कह रहा है कि पहले HTML का डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ, HTML स्टार्ट हुआ, फिर उसकी हेड स्टार्ट हुआ, ये हेड यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे हेड खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर ये जो टाइटल लिखा है ये जो नॉर्मल होता है, ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल, ये हर पेज का टाइटल होता है जो हमें यहाँ पे नजर आ जाता है। फिर ये देखना, ये लिखा हुआ है, ये पेज का हर पेज का टाइटल होता है HTML के पेज का। अच्छा, उसके बाद इसमें ये लिखा है स्क्रिप्ट, वो जो लाइब्रेरी जो है ना ये साथ वाली ये JQ वाली, इसको हमने ऐड करना है अपने पेज में, ताकि जिस तरह हम हेडर फाइल कोई करते हैं ना इंक्लूड, तो ये लिखा है स्क्रिप्ट। इसका सोर्स क्या है कि jQuery.1.2.js, ये वाली जो लिखा हुआ, ये हमने इधर इसको स्क्रिप्ट बंद कर दिया। मतलब कि अभी ये क्या है कि ये लाइब्रेरी जो है ना ये हमारे इस पेज में इंक्लूड हो गई है, अभी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो डिजाइनिंग वाली ये स्टाइल शीट है, इसको भी इंक्लूड करना होता है, लिंक करना होता है। तो ये लिखा हुआ कि लिंक रिलेशन, इसको लिंक करें किसी चीज को, किसको करें, रिलेशन उसका क्या हो, रिलेशनशिप क्या हो उसका हो स्टाइल शीट का, और उसका पड़ी कहाँ पे है, उसका एड्रेस जो है या सोर्स होता है या href होता है एड्रेस। अभी style.css ये वाली, मतलब कि ये दोनों लाइब्रेरीज जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और ये डिजाइनिंग के लिए ना CSS की लाइब्रेरी है, ये दोनों यहाँ पे ऐड कर लें। अभी हमने इनको इस्तेमाल करना है। ये फिर बॉडी पेज की स्टार्ट होगी, फिर 1 2 3 4 ये 4 ब्रेक डाली हैं, ये जहाँ पे जो है ना इसलिए डाली हैं ताकि ये वाला बटन जो है ना ये इससे यहाँ से ना 4 ब्रेक 4 एंटर लग के नीचे आ जाए। ये स्टार्ट बटन जो है ना जो नीचे नजर आ रहा है ना, ये ब्रेक की वजह से नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आगे लिखा है कि बटन, फिर आगे स्टार्ट, ये बटन जो है ना, ये जो बटन है
ये स्टार्ट लिखा हुआ जो बटन के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, बटन जब इस तरह लिखेंगे तो इससे वो बटन बन जाएगा। और इसकी क्लास जो है ये है बटन स्टार्ट। ये क्लास क्या होती है, ये CSS जो होता है ना, ये CSS जो होता है, यहाँ पे जो पहले तो देखें जो HTML होता है ना उसमें डिवीजन इस्तेमाल होते हैं। मतलब कि ये जो है ना डिव है, ये भी डिव है, डिवीजन है ये। इसको हम यूं समझ लें कि हमने ना एक डिवीजन लिखना होता है, इस तरह DIV प्रेस करेंगे और टैब प्रेस करेंगे ना, ये डिवीजन है, ये HTML की डिवीजन है। अभी हमने इसको बताना होता है यहाँ पे क्लास के जरिए या ID के जरिए। यहाँ पे हमने यहाँ क्लास लिखना होता है, इस तरह क्लास इज इक्वल टू और फिर ब्रैकेट के अंदर उस क्लास का नाम लिखना होता है। इसमें ये होता है कि क्लास या ID लिखनी होती है। क्लास या ID होती है ना, इसके अंदर अभी फर्ज करिए ये डिव है ना, तो यहाँ पे लिखा है क्लास इसकी है टॉप लेफ्ट बॉक्स, ये वाला है टॉप लेफ्ट बॉक्स है ना, ये वाला, ये जो बॉक्स नजर आ रहा है ना यहाँ, इस जिसके अंदर ये वाले नजर आ रहे हैं, ये वाले टॉप राइट के अंदर हैं, ये वाले बॉटम राइट के, ये वाले बॉटम लेफ्ट के अंदर। तो इसमें जो लिखा होता है ना ये वाला क्लास, इसका ये मतलब होता है कि आपने कहाँ पे शो होना है, इसकी बात की जो डिटेल होगी ना टॉप लेफ्ट बॉक्स की, कि इसने कहाँ पे शो होना है, कैसे शो होना है, वो इसके अंदर होती है। वो हम बाद में अभी देखते हैं, यहाँ पे इसके अंदर सारी होंगी। अच्छा, उसके बाद जो होगा फिर जिस तरह ये एक हो गया, फिर ये एक और डिवीजन हो गया, उसका नाम है टॉप राइट बॉक्स। तो अभी देखें जो टॉप लेफ्ट बॉक्स है ना, ये एक बॉक्स है, इसने नजर कहाँ पे आना, शो कहाँ पे होना है, ये उसको बताया जाएगा डिजाइनिंग के अंदर। लेकिन उसके अंदर क्या होगा, फिर उसके अंदर होगा इनपुट टाइप के 5 होंगे और उनका चेक बॉक्सेस होंगे, और उनकी जो आइडिया है ना वो होंगी लेफ्ट अपर 1, लेफ्ट अपर 2, लेफ्ट अपर 3, इस तरह ये 5 तक, ये इमरजेंसी वाले का मतलब कि इसमें जो है ना ये चारों के चारों जो है ना, इसमें देखें कि ये चारों बॉक्सेस, ये चेक बॉक्सेस है ना, 1 2 3 4, 4 ये वाले और 5वां इमरजेंसी वाला। तो ये जहाँ पे नजर आ रहे हैं, अच्छा ये देखें फिर 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे 4 होना चाहिए था। तो इसका सिंपल सा ये है कि यहाँ पे कर लें, यहाँ पे लिखा होगा ना 5, ये देखें, ये 1 2 3 4 है ना, जहाँ पे 4 करना था वो सब पे है, चेंज भी करना चाहें तो कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब इस बटन को प्रेस किया जाए, ये लिखा है कि ऑन क्लिक, जब इन चेक बॉक्सेस को क्लिक किया जाए तो ये क्या करेगा, ये एक फंक्शन कॉल करेगा जिसका नाम है हैंडल क्लिक। वो नीचे जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, और उसको एक पैरामीटर के तौर पर दिस डॉट आईडी का मतलब होता है कि अपनी आईडी जो है ना ये वाली उसको पैरामीटर के तौर पे पास कर देगा, ये वाली जो आईडी ना ये उसको पैरामीटर के तौर पे पास कर देगा। मतलब कि चेक बॉक्स जो है, चेक बॉक्स है, ठीक है, इसकी आईडी जो है ना ये है लेफ्ट अपर 1, लेफ्ट अपर 2, इस तरह। ये चेक बॉक्स जब भी इसको क्लिक करेंगे ना तो ये क्या करेगा, चेक करेंगे या अनचेक करेंगे, तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा जिसका नाम है हैंडल क्लिक। और ये क्या करेगा कि अपनी, और इसको ये अपनी आईडी पैरामीटर के तौर पे पास करेगा। अच्छा, ये तो हो गया 5 बॉक्सेस डिव के, ठीक है। उसके बाद इसी तरह फिर जो यहाँ पे इसको हाँ नहीं कर लेना भाई, ये काफी जगह पे है ना इसलिए मैं नहीं छोड़ रहा। अच्छा, उसके बाद ये डिव है, ठीक है, ये दूसरा डिव है, इसके अंदर भी वैसे ही ये जो टॉप राइट पे नजर आ रहा है ना ये दूसरा है, फिर इस तरह 4 है। अभी इनका यहाँ तक कोड जो है ना बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ तक अभी एक कोड डिस्कस कर लिया तो सारे का सारा जो है ना इस तरह। सिर्फ हमने ये देखना कि इनकी आइडिया जो है ना, ये देखिए टॉप लेफ्ट इसकी आईडी है, ठीक है, टॉप लेफ्ट आईडी है इसकी, टॉप राइट बॉक्स है, ये बॉटम लेफ्ट बॉक्स है, इस तरह। अभी हम देखते हैं कि इनको क्या, इन्होंने शो कहाँ कहाँ होना है ना, क्योंकि ये तो अभी कुछ कुछ राइट पे शो हो रहा, कुछ किस तरह ना। अभी इनको इस आईडी के जरिए जो है ना डिजाइनिंग वाली फाइल जो CSS है, इसमें टॉप लेफ्ट बॉक्स इस तरह की ना एक क्लास होगी डॉट के साथ। अभी यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा नीचे जाके देखते हैं, बॉक्स के नाम से ना ये आ गए, ये चारों आइडियां थी। ये देखिए लिखा हुआ है कि बॉटम लेफ्ट बॉक्स। अच्छा, थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाते हैं, बॉक्स जो चारों की चारों सामने नजर आ जाएगा, ये यहाँ पे, हाँ जी, ये टॉप लेफ्ट बॉक्स है, ये टॉप राइट बॉक्स है, ये टॉप लेफ्ट बॉक्स, बॉटम लेफ्ट बॉक्स, ये वाले, ये इनके नाम है। ये देखिए यहाँ पे इन डिवीजन के जो है ना, इस डिवीजन के नाम है। अभी इनको बताना है कि कहाँ पे शो होना, तो ये देखें इस पे लिखा हुआ है कि इसकी विड्थ जो है ना ये 25% हो। अभी देखें ना कि ये बॉक्स जो है ना ये वाला, ये यहाँ तक है, यहाँ तक है बॉक्स, और ये हाफ यहाँ तक है, और इसका फिर हाफ, मतलब 25% जगह घेरेगा, इधर से भी 25% घेरेगा, ये इधर भी 25% है। और आगे इसका क्या है कि इसको लिखा है कि पोजीशन एब्सोल्यूट है, कि ये जो है ना रेफरेंस के तौर पे जो है ना यहाँ से इस कोने से रेफरेंस लेगा अपना एब्सोल्यूट। अच्छा, उसके बाद आगे लिखा है कि
टॉप से ये वाला जो है ना, टॉप वाला, ये टॉप से जीरो जीरो इसका फासला होगा, और लेफ्ट राइट से जो है ना जीरो होगा, सॉरी इसका इसका टॉप से जीरो होगा और लेफ्ट से जीरो होगा। तो जाहिर है और इसने फिट कहाँ पे होना है फिर, इधर से भी देखें, इधर से भी जीरो होगा और इधर से भी जीरो होगा, तो ये इधर आ गया। अभी ये जो है इसका टॉप से जीरो होगा और राइट से जीरो होगा, इसका जो है बॉटम से जीरो होगा और राइट से जीरो होगा, इसका जो है बॉटम से जीरो होगा और लेफ्ट, तो अपनी अपनी जगह पर जाके चमट जाएंगे ना इस तरह। तो ये देखें कि इनमें से इसी तरह लिखा गया, ये देखिए टॉप राइट इस तरह। तो इससे हमने ये नतीजा निकाला कि हमें ये पता चल गया है कि ये वाली क्लास जो है ना ये CSS की है, और इसके अंदर बताया जाता है कि आपने कहाँ पे शो होना है, और ये जो है ना ये HTML का कोड है। तो अभी तक हमने ये देखा है कि इस लेक्चर में भी लेक्चर स्टॉप कर लेते हैं। इसमें हमने ये देख लिया कि ये ये बटन कैसे आए, ये बटन कैसे आया, ये वाला ये बटन कैसे आए, और ये कैसे आया, और ये कैसे आया, ठीक है, और ये इनका डिजाइनिंग कैसे की गई कि इधर इधर साइडों पे नजर आए ना। अच्छा, उसके बाद हम इसको कर लेते हैं सेव।